अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब से फाइनल एग्जिट वीज़ा यानी खुरूज निहाई लेना अक्सर लोगों के लिए एक बड़ा मसला बन जाता है, काफ़ी पेचीदा और परेशान कुन। तो आज हम इसी पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप भी इसी कश्मकश में हैं कि कहां से शुरू करें, तो परेशान होने की कोई बात नहीं। इस तज्जिये में वो सारी मालूमात मिलेंगी जिनकी आपको ज़रूरत है, ताकि हर कदम बिल्कुल क्लियर हो। तो देखें, हमने इस पूरे प्रोसेस को मुख्तलिफ केसेस में डिवाइड कर दिया है। जैसे अगर आपका इकामा वैलिड है या एक्सपायर हो चुका है या फिर कोई और ही सिचुएशन है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप सीधा उस हिस्से पर जा सकते हैं जो आपसे मुताल्लिक हो। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना कुछ ज़रूरी अरबी टर्म्स हैं, कुछ अल्फाज हैं जिनका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले खुरूज निहाई, ये है क्या? ये यूं समझें, आपका फाइनल एग्जिट परमिट है जो आपको कानूनी तौर पर मुल्क छोड़ने की इजाज़त देता है। ये इस बात की निशानी है कि आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो चुका है। फिर आता है इकामा। ये तो आप जानते ही होंगे, ये आपका रेजिडेंस परमिट है और फाइनल एग्जिट का सारा दारोमदार इसी पर है कि आपका इकामा वैलिड है या एक्सपायर हो चुका है। और तीसरा है कफील, यानी आपका स्पॉन्सर। इनका रोल बहुत ही अहम है क्योंकि जो नॉर्मल प्रोसेस है ना, उसमें इनके ताउन के बगैर बात आगे नहीं बढ़ती। चलें जी, अब आते हैं पहले केस पर। ये सबसे कॉमन और सीधा साधा सिनारियो है। जब आपका इकामा वैलिड हो तो फाइनल एग्जिट कैसे लेना है। अच्छा, यहां एक बहुत दिलचस्प तब्दीली आई है हाल ही में। देखें, पहले क्या होता था कि आपको सीधे सीधे 60 दिन मिलते थे, लेकिन अब कानून बदल गया है। अब आपकी वीज़ा की वैलिडिटी आपके इकामा के बचे हुए दिनों से जुड़ी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन तक। तो अबशिर में फाइनल डेट चेक करना बहुत बहुत ज़रूरी है ताकि कोई गलती ना हो। और एक बात याद रखिए, वक्त पर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फाइनल एग्जिट वीज़ा एक्सपायर हो गया और आप मुल्क में ही हैं, तो सीधा 1000 रियाल का जुर्माना है और उसके बाद मसाइल अलग से शुरू होंगे। अच्छा, तो ये तो था सीधा रास्ता। अब आते हैं उस केस पर जो सबसे ज़्यादा कॉमन भी है और थोड़ा पेचीदा भी, यानी जब इकामा एक्सपायर हो चुका हो तो फाइनल एग्जिट कैसे मिलेगा। इस सूरत हाल में सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है अपने मुल्क की एम्बेसी यानी सिफारत खाने से राब्ता करना। वो आपको एक ऑफिशियल लेटर देंगे जिसे खिताब कहते हैं। याद रखिए, ये पहला कदम है और इसके बगैर आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। अब ये 5 स्टेप्स का प्रोसेस शायद देखने में लंबा लगे, लेकिन परेशान ना हो, ये आपका रोड मैप है। सिफारत खाने के खत से शुरू करें, फिर कवाए पर रजिस्टर हों, फिर अपने स्पॉन्सर के शहर में मकतब अमल की अपॉइंटमेंट लें और आखिर में सारे कागजात लेकर तरहील पहुंच जाएं। हर स्टेप लाजमी है। और यहाँ एक बहुत ही अहम बात है। ये वो गलती है जो अक्सर लोग कर बैठते हैं। आपको मकतब अमल की अपॉइंटमेंट उसी शहर की लेनी है जहां आपका कफील रजिस्टर्ड है। अगर आपका कफील रियाज में है तो अपॉइंटमेंट रियाज की ही होगी, जद्दा की नहीं। अगर गलत शहर चुन लिया तो आपकी दरखास्त सीधी सीधी रिजेक्ट हो जाएगी और सारा वक्त ज़ाया। चलें, अब कुछ खास केसेस की बात करते हैं, जैसे वो लोग जिन पर हुरूब लगा हुआ है, यानी जो काम से भागे हुए रिपोर्ट हुए हैं, या फिर वो जिनका पिछला फाइनल एग्जिट वीज़ा एक्सपायर हो गया था। अच्छा, जिन लोगों का फाइनल एग्जिट वीज़ा एक बार लग चुका था लेकिन वो मुल्क नहीं छोड़ सके और वीज़ा एक्सपायर हो गया, उनके लिए प्रोसेस थोड़ा सा आसान है। उनको मकतब अमल जाने की ज़रूरत नहीं है। चूंकि उनका केस पहले से सिस्टम में मौजूद है, वो सीधा अपने कागजात लेकर तरहील जा सकते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप मुल्क कैसे छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसका असर आपकी वापसी पर पड़ेगा। अगर आपका इकामा एक्सपायर था और आपने प्रोसेस करवाया तो 3 साल की पाबंदी लग सकती है, लेकिन अगर आप पर हुरूब था तो ये पाबंदी 5 साल तक की हो सकती है। अब बात करते हैं घरेलू मुलाजमीन की, यानी डोमेस्टिक वर्कर्स की। उनके लिए कवानीन में थोड़ी सी तब्दीली है। तो ये उसूल लागू होते हैं घरेलू मुलाजमीन पर, खेतों में काम करने वालों पर यानी आमिल ज़रई, और मवेशियों की देखभाल करने वालों यानी आमिल मुआशी पर। अब चूंकि ये लोग किसी कंपनी से नहीं जुड़े होते जिसकी कोई कमर्शियल रजिस्ट्रेशन हो, इसलिए उनका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। इन कारकुनों के लिए सबसे बड़ी सहूलत ये है कि उन्हें अपने स्पॉन्सर की कमर्शियल रजिस्ट्रेशन यानी CR की कॉपी की ज़रूरत नहीं होती। इससे उनके लिए कागजात की लिस्ट थोड़ी छोटी और आसान हो जाती है। चलें जी, अब आखिर में सारी ज़रूरी बातों को एक फाइनल चेकलिस्ट की शक्ल में देख लेते हैं ताकि आप जब जाएं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं। तो ये लिस्ट अपने पास महफूज कर लें। सिफारत खाने का ख़त, पासपोर्ट, टिकट, इकामा की कॉपी, ये सब लाजमी है। और हाँ,
कुछ केसेस में आपको एक जामिन यानी गारंटर और कफील की सीआर कॉपी की भी जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, अगर इस पूरी गुफ्तगू में से आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है ना, तो वो ये है, ये गोल्डन रूल है। आपको हमेशा उस तरहील यानी डिपोर्टेशन सेंटर जाना है जो आपके कफील के शहर में है, वहां नहीं जहां आप रहते हैं, बल्कि वहां जहां आपका कफील रजिस्टर्ड है। ये वो सबसे बड़ी गलती है जो लोगों का वक्त, पैसा और हिम्मत सब कुछ ज़ाया कर देती है। तो खुलासा क्या है? 3 बड़ी गलतियों से बचना है। गलत तरेल नहीं जाना, अपने कागजात पूरे रखने और मकतब अमल की अपॉइंटमेंट मिस नहीं करनी। यही वो 3 चीज़ें हैं जो इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा ताख़ीर का बाइस बनती हैं। देखें, इस सारी बातचीत का मकसद एक पेचीदा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को आसान बनाना था, और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे और कितने निज़ाम हैं जिनको अगर इसी तरह साफ और सीधे तरीके से समझा दिया जाए तो ना जाने कितने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान हो सकती है।